इनमें से कौन से कवि अर्थछाप में सम्मिलित नहीं हैं? ऑप्शन ए छीत स्वामी, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी हरिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 3। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मह, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी महत, ऑप्शन डी तुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भीष्म साहिनी, ऑप्शन सी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी स्वदेश दीपक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी मलयालम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? ऑप्शन ए ताला, ऑप्शन बी द्रक, ऑप्शन सी द्रग, ऑप्शन डी तमोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विवाह करना, ऑप्शन बी उत्सव मनाना, ऑप्शन सी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ऑप्शन डी दीपावली मनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? ऑप्शन ए धात्री, ऑप्शन बी दोलिका, ऑप्शन सी द्विवेदी, ऑप्शन डी दिवाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। पुत्र शोक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ऑप्शन ए चा, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी गा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी पौर्वात्य, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी पूर्ववर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव,
ऑप्शन सी गुरु हरगोबिंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी बीजी खेर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य में, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत में, ऑप्शन सी वर्तमान में, ऑप्शन डी सामान्य भूत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी अद्भुत लाश, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी चंद्रकांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी अपूर्ण क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा प्रश्न नंबर 21। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए चंचला, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी इंदिरा, ऑप्शन डी अमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए शब्द के पहले, ऑप्शन बी शब्दों के बीच में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी वाक्य के अंत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेरे को जाना है, ऑप्शन बी राम के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन सी मैंने पुस्तक पढ़ा, ऑप्शन डी मैं पुस्तक पढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं नहीं होगा मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।